Who will stand up for me against the evildoers? Who will take a stand for me against those who do wickedness? If the Lord had not been my help, I would soon have dwelt in silence. If I say my foot has slipped, your compassion and loving kindness, O Lord, will hold me up. When my anxious thought multiply within me, your comforts delight me. Can a throne of destruction be allied with you, one which frames and devises mischief by decree? They band themselves together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. But the Lord has become my high tower and defense, and my God, the rock of my refuge. कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मैं चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते और निर्दोष को प्राणदंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। कैसी भी परिस्थिति हो पिता, वचन कहता है मेरे परमेश्वर, कैसा भी परिस्थिति हो और परमेश्वर कैसी भी विपत्ति आई हो, जिसमें परमेश्वर तेरे धर्मी जन, तेरे डरवैये परमेश्वर अपने जीवन का सामना करते हैं, मगर कोई भी पिता तेरी महानता के सामने दृढ़ खड़ा नहीं हो सकता जो तेरी ओर से नहीं है, जो परमेश्वर तुझे महिमा नहीं देता है। वो कितना भी स्ट्रांग हो पिता, परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, लोग हो, इविल डूअर्स हो, मगर वचन कहता है वो तुझसा सामर्थी नहीं है, वो तेरे से ज़्यादा सामर्थी नहीं है। तो हर चीज़ को बांध कर और हर चीज़ को नष्ट कर और हर चीज़ों पर अपने सामर्थ और अपने अधिकार को रखने वाला सामर्थी परमेश्वर है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे शरण स्थान में अपने जीवित चट्टान रूपी परमेश्वर के छत्रछाया में पाते हैं। हे परमेश्वर, तू हमारा सहायक है, और अगर तू हमारा सहायक ना होता तो सचमुच परमेश्वर हम कोई भी परिस्थिति या विपत्ति पर अपने आप को बेसहारा पाते। मगर तेरा अनुग्रह है कि तू हमें थामे लिए चलता है, हमें बचाए लिए चलता है और हमें परमेश्वर सुरक्षित लिए चलता है कि हम तुझ में अपने शरण स्थान में, अपने गढ़ में, अपने परमेश्वर जो हमारा स्थान, हमारा शरण स्थान और गढ़ है, हम अपने आप को आशीषित, सुरक्षित और तेरी शांति में पाते हैं। धन्यवाद कि हम नष्ट नहीं हुए पिता, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं पर तेरे प्रेम के अनुसार। हम परमेश्वर तुझसे अलग नष्ट ही हो रहे थे, मगर तूने हमें बचाया है, बुलाया है, पुकारा है और समेट कर परमेश्वर यीशु में बचाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर तू हमें किसी भी परमेश्वर विपत्ति में अकेला ना छोड़ेगा, ना ही परमेश्वर कोई ऐसे प्लान्स को या विकेटनेस को हम पर हावी ना होने देगा जो तेरी ओर से नहीं है। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक प्लान्स, हर एक प्लॉट्स, हर एक विकेट प्लॉट्स पिता जो तेरे डरवैये के लिए कहीं से कहीं रीति से भी आते हैं और तेरी ओर से नहीं है, तो उन सब का नाश कर। हम उसे यीशु के नाम से खारिज करते हुए मांगते हैं पिता, तेरा दखल हो और तेरे चट्टान परमेश्वर पर हम सुरक्षित पाए जाए और हमारे जीवन से परमेश्वर तू हमारे लिए सामना कर। और कोई भी परमेश्वर इस वचनों के अनुसार हम मांगते हैं हमारे जीवन में हानि की बातें ना आने को पाए। हम इस रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, तेरे गहरी सुरक्षा को मांगते हैं। हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।